नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र यादव। लेकर हाजिर हूं दिन की सबसे बड़ी और अहम खबर। धारावी के बाद अब मोतीलाल नगर की बारी अडानी समूह को मिला। मुंबई का दूसरा सबसे बड़ा पुनर्विकास प्रोजेक्ट, लेकिन विरोध की चिंगारी भी तेज। तो आइए इस पूरे प्रकरण को समझते हैं विस्तार से। क्या है यह प्रोजेक्ट, क्यों उठ रही है आवाजें विरोध में और क्या है इस योजना का भविष्य। मुंबई के गोरेगांव पश्चिम स्थित मोतीलाल नगर के पुनर्विकास को लेकर एक बड़ा सरकारी समझौता सामने आया। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी MHADA और अडानी प्रॉपर्टीज के बीच सोमवार 7 जुलाई को एक महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। यह अडानी समूह का धारावी के बाद दूसरा सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट माना जा रहा है। मार्च 2025 में अडानी समूह ने इस परियोजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई थी। उसके बाद सरकार ने इसे अडानी प्रॉपर्टीज को सौंप दिया। इस प्रोजेक्ट में कुल 142 एकड़ भूमि का विकास किया जाएगा। इसमें मोतीनगर 1, 2 और 3 कॉलोनियों को शामिल किया गया है, जहां वर्तमान में करीब 3700 रहवासी इकाइयां मौजूद है। सरकार के अनुसार इस परियोजना में निम्नलिखित लाभ दिए जाने की बात कही गई है। अस्थायी निवासियों को मिलेगा 1600 वर्ग फुट का फ्लैट, वह भी बिल्डअप एरिया के आधार पर। जो कि किराएदार अस्थायी रूप से वहां निवास नहीं करते, उन्हें 987 वर्ग मीटर कमर्शियल स्पेस मिलेगा। कुल मिलाकर 3,97,100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र अडानी समूह को विकसित करना है। निर्माण कार्य पूरा होने में 7 साल का समय लग सकता है। सरकारी दावा, सपनों को हकीकत में बदलने की योजना। MHADA के उपाध्यक्ष और CEO संजीव जायसवाल ने इस अवसर पर कहा कि मोतीलाल नगर के निवासियों का वर्षों पुराना सपना अब साकार होने वाला है। हम इसे देश की सबसे बेहतरीन रीडेवलपमेंट योजना बनाएंगे। पारदर्शिता, गुणवत्ता और सामाजिक प्रतिबद्धता हमारी प्राथमिकता होगी। लेकिन अब सुनिए विरोध की आवाज। जहां एक और सरकार और अडानी समूह इसे ड्रीम प्रोजेक्ट बता रही है, वहीं दूसरी ओर मोतीलाल नगर के रहवासी खुलकर विरोध में आ गए हैं। मोतीलाल नगर विकास समिति के अध्यक्ष युवराज मोहिते ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, हम इस समझौते से निराश हैं और इसका विरोध करते हैं। निर्णय हमसे बिना परामर्श के लिया गया। हमारी मांग थी कि हमें कम से कम 2000 वर्ग फुट का कॉर्पोरेट एरिया मिले, लेकिन MHADA ने केवल 1600 वर्ग फुट का बिल्डअप एरिया तय किया। हम सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि निर्णय एक तरफा है, लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया। पुनर्वास क्षेत्र की उनकी मांग से कम है, पारदर्शिता का अभाव है। धारावी मॉडल से सबक या चेतावनी। यह मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि धारावी पुनर्विकास योजना में अडानी समूह के अधीन है और वह परियोजना शुरू से ही विवादों में रही है। आरोप लगे कि अडानी को पक्षपात पूर्वक चुना गया। रिहायशी और काम के केंद्र दोनों से निवासियों को दूर भेजने की योजना पर गंभीर सवाल उठे। कुछ लोगों को देवनार लैंडफिल, बडाला, कुर्ला डेयरी प्लांट जैसे मानव निवास के अयोग्य स्थानों पर भेजे जाने का विरोध हुआ। देवनार, जो कि एक कूड़ा प्रोसेसिंग जोन है, वहां मानव बस्ती बसाना स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद जोखिमपूर्ण है। समझिए बिल्डअप और कारपेट एरिया का अंतर। यह विरोध सिर्फ क्षेत्रफल के आधार पर नहीं है, बल्कि बिल्डअप बनाम कारपेट एरिया के फर्क पर। कारपेट एरिया वह वास्तविक क्षेत्र जहां आप फर्नीचर रख सकते हैं या चल सकते हैं। बिल्डअप एरिया जिसमें दीवारें, बालकनी, सीढ़ी भी शामिल होती हैं, यानी उपयोगी स्थान कम होता है। रहवासियों की मांग है कि उन्हें 2000 वर्ग फीट कारपेट एरिया मिले ताकि उनके वर्तमान जीवन स्तर में सुधार हो सके, न कि कटौती। बड़े कारपेट बनाम आम नागरिक, फिर से वही सवाल। इस प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा सवाल फिर से उभर रहा है। क्या सरकारें कारपोरेट्स को प्राथमिकता दे रही हैं और जनता को अंधेरे में रख रही हैं? लार्सन एंड टोब्रो, ओबेरॉय और गोडरेज जैसी कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट के लिए दौड़ में थी, लेकिन सबसे ऊंची बोली लगाने के कारण परियोजना अडानी को दे दी गई। यहाँ यह बहस भी उठ रही है कि क्या केवल ऊंची बोली पर्याप्त है या सामाजिक जवाबदेही भी जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक हलकों से भी अब तक कोई तीखी प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्ष जल्द ही इस मुद्दे को लोगों के अधिकारों की उपेक्षा के तौर पर उठा सकता है। कांग्रेस, शिवसेना, UBT, NPC, शरद पवार ग्रुप जैसी पार्टियों की ओर से जल्द बयान आने की उम्मीद है। क्या है आगे की राह? अब जब समझौता हो चुका है, 2 संभावनाएं सामने हैं। सरकार और अडानी समूह रहवासियों की मांगों पर पुनर्विचार करे और बातचीत का रास्ता अपनाए। नंबर 2, विरोध और आंदोलन तेज हो जिससे परियोजना अटक जाए
और कोर्ट का रुख करना पड़े। जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मोतीलाल नगर के लोग सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि अपने समुदाय, संस्कृति और सुरक्षा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। पुनर्विकास का मतलब सिर्फ नई इमारतें नहीं बल्कि इंसाफ और इज्जत के साथ नया जीवन होता है। तो दर्शकों, धारावी के बाद मोतीलाल नगर में भी विकास और विरोध की दो धाराएं एक साथ चल पड़ी हैं। क्या सरकार इस बार सबका साथ सबका विकास का असली मतलब समझाएगी या फिर कॉर्पोरेट पूंजी के आगे आम नागरिकों की जिंदगी फिर से हाशिए पे चली जाएगी? इस सवाल का जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन हम वी न्यूज पर आपको हर अपडेट देंगे, बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल निर्भीक।